आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हम प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किन किन शब्दों से करनी चाहिए और क्या क्या बातें हमारी प्रार्थना में पाई जानी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, ना ही उनको प्रार्थना करना आता है और ना ही उन्हें प्रार्थना का मतलब पता है कि आखिर प्रार्थना का मतलब होता क्या है। क्या आप लोग जानते हो कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार आप लोगों को बताया इस विषय में। पर प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। जब आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हो तब आप परमेश्वर से अपनी बात को कहते हो, और जब परमेश्वर के वचन से आप सुनते हो या पढ़ते हो तो परमेश्वर अपने वचन से आपसे क्या करता है? बातचीत करता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर और हमारे बीच में बातचीत का एक तरीका, एक जरिया है। तो प्रार्थना बातचीत करने का एक जरिया है। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। हालेलुया। तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किन किन शब्दों से करनी चाहिए, क्या क्या बातें पाई जानी चाहिए। हालेलुया। और हमें प्रार्थना की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 4 पद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। देखिए यहाँ पर दानियल जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा तो शुरुआत उसने अपने प्रार्थना की किस प्रकार से किया? सबसे पहले उसने प्रार्थना में अपने पापों का क्या किया? अंगीकार किया। हालेलुया। अपने और अपने पुरखाओं के पापों का अंगीकार किया। जब हम नहम्याह की पुस्तक को पढ़ते हैं 1 अध्याय उसके 6 पद को, दानियल और नहम्याह की प्रार्थना लगभग एक जैसी है, सिमिलर है। दानियल ने भी जब यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को सुना, नहम्याह ने जब यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा को सुना कि कैसे वहां के रहने वाले दुर्दशा में पड़े हुए हैं, जो बचे हुए यहूदी वहां रह गए थे वो बहुत दुर्दशा में पड़े हैं क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, उनके फाटक जले हुए हैं। जब एक खबर नहम्याह को मिली, दानियल ने इन सब बातों को यिर्मयाह की पुस्तक के द्वारा जान लिया। तब दानियल परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। सबसे पहले उसने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पुरखाओं के पापों का अंगीकार किया। हालेलुया। नहम्याह परमेश्वर के सामने घुटने टेके जब उसको यरूशलेम की जब खबर मिली उसके भाई के द्वारा, तब वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके अपने और अपने पुरखाओं के पापों का पश्चाताप करने लगा, क्षमा मांगने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना कैसे शुरुआत होनी चाहिए? जब हम प्रार्थना में प्रभु के सामने घुटने टेकें तो सबसे पहली बात हमारी प्रार्थना में यह होनी चाहिए कि हम अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों का अंगीकार करें, पापों से पश्चाताप करें, पापों की क्षमा मांगे। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले प्रार्थना में यह काम करना है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करो, पापों की क्षमा मांगो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात आपको क्या करनी है प्रार्थना में? जब हम परमेश्वर के वचन को मरकुस की किताब उसके 11 अध्याय और 25-26 पद को पढ़ते हैं, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, वचन कहता है और जब कभी तुम खड़े होकर के प्रार्थना करते हो, खड़े होकर करो या बैठ कर करो या लेट कर करो या चलते फिरते, जैसे भी आपको प्रार्थना करना है करो, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है उसको आप समझ लीजिए। आगे पढ़िए। तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या लिखा है? पहली बात, अपनी प्रार्थना को शुरुआत करने से क्या करना है? पहले क्या करना है? अपने पापों से पश्चाताप करना, क्षमा मांगना। दानियल ने अपनी प्रार्थना को शुरू करने से पहले पापों से पश्चाताप किया, क्षमा मांगी।
नहम्याह ने प्रार्थना शुरू करने से पहले अपने पापों से तौबा किया, अपने पुरखाओं के पापों की क्षमा मांगी। हालेलुया। दूसरी बात, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो या किसी के मन में तुम्हारे प्रति कुछ क्या हो, विरोध हो, तो क्या करो? उसे क्षमा करो। हालेलुया। उसे क्षमा करो। इसको पूरा पढ़ दीजिए 26 तक। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। वचन कहता है कि यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे अपराध भी परमेश्वर पिता क्षमा नहीं करेगा। जब हम मत्ती उसका 18:35 पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, जब तक कोई अपने भाई बहन को मन से क्षमा ना कर दे तब तक परमेश्वर उसे क्षमा नहीं कर सकता। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14-15 पद पढ़ते हैं, वहां पर भी यही बात लिखी है कि तुम क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरी बात क्या है? प्रार्थना में घुटने टेकना है। प्रार्थना में जाने से पहले, प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? अपने पापों से पश्चाताप करना है। और यदि हमारे मन में किसी के लिए कोई नफरत है, घृणा है, बैर विरोध है, कोई झगड़ा है, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया, किसी के शब्द हमें जो है चोट पहुंचाए, किसी के शब्द हमारे हृदय में तीर के समान चुभ गए, तो क्या करना है? प्रार्थना में प्रभु के सामने आना है तो उनको क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में पहली बात क्या पाई जानी चाहिए? अपने पापों से पश्चाताप करो। दूसरी बात क्या है? यदि हमारे खिलाफ किसी ने कुछ गलती किया है तो उसको क्षमा कर दो। हालेलुया। मन से क्षमा करो। कहने का मतलब क्या है कि पूरा तौर से आप पहले शुद्ध और पवित्र हो जाओ। किसी के प्रति कोई भी नफरत, कड़वाहट, घृणा नहीं होनी चाहिए। और हमारे स्वयं के जो पापों के कारण हमारा जीवन जो गंदा मैला हो चुका है उसको पहले शुद्ध करो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? बार बार क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? बार बार क्षमा मांगने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जाने अनजाने में न जाने हमसे कितने पाप हो जाते हैं। होता है कि नहीं होते? कोई ये कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया? इसीलिए जब भी आप प्रभु के सामने घुटने टेको तो सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करो। दूसरा, यदि किसी ने हमारे खिलाफ कुछ, हमारे लिए कुछ बोला है, कुछ कहा है, कुछ कार्य किया है जिसके कारण हमको चोट पहुंची, दुख पहुंचा, ठीक है ना, जिसके शब्द तीर के समान चुभ गए, जिसके कारण हमारी हानि हो गई, उनके प्रति हमारे मन में कुछ नफरत, घृणा आ गई, बैर विरोध आ गया, उसको निकाल दो, क्षमा करो, शुद्ध करो अपने आप। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना में जाने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको ये 2 काम करना है जो दानियल ने किया। हालेलुया। नहम्याह ने किया कि उन्होंने अपने पापों से तौबा किया और अपने विरोधियों को क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या करना? तीसरी बात, जब हम नहम्याह की किताब को पढ़ते हैं 9 अध्याय, इसको निकाल लेंगे। जब हम नहम्याह 9 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ते हैं, तीसरी बात हमारी प्रार्थना में क्या पाई जानी चाहिए, यहां पर हम पढ़ेंगे। नहम्याह 9 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। तू ही अकेला यहोवा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। तीसरी बात हमारी प्रार्थना में क्या होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, जो उसके कार्यों के द्वारा देखने में आती है, जो उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किया। हालेलुया। सृष्टि की रचना किया, हमें और आपको बनाया, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश को, समंदर को, जो कुछ उसमें है सब कुछ को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तीसरी बात हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को सराहे, उसके कार्यों को देख करके हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। उसकी हम बड़ाई करें।
तीसरी बात ये हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की सामर्थ को सराहें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात हमारी प्रार्थना में क्या पाई जानी चाहिए कि हम परमेश्वर के उपकारों के लिए उसका धन्यवाद दें, कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई के कार्य किए हैं, हम पर उपकार किए हैं, हमें आशीषें दी हैं, हमें चंगाई छुटकारे दिए किया है और हमारे जीवन को नाना प्रकार की बुराइयों से, पापों से छुड़ा करके हमें शुद्ध और पवित्र किया है, शैतान की गुलामी से हमें निकाल लिया है। हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु को इस जगत में भेज दिया और उसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जिसके कारण हम और आप बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। ये जो परमेश्वर के भलाई के कार्य हैं जो उसने हमारे और आपके साथ किए हैं। चौथी बात हमारी प्रार्थना में क्या पाई जानी चाहिए कि हम परमेश्वर के उपकारों के लिए, उसकी भलाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे अंत में पांचवी बात, हम जो परमेश्वर से कहना चाहते, जो हमारा प्रार्थना निवेदन है, सबसे लास्ट में हम अपने प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सामने रखें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 5 बातों के ऊपर हमारी प्रार्थना आधारित होनी चाहिए जो वचन हमें बताता है। हालेलुया। पहली बात क्या होनी चाहिए कि हम अपने पापों का अंगीकार करें। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, हम दूसरों को क्षमा करें। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, हम परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य के लिए सराहें, उसकी महिमा करें। चौथी बात क्या होनी चाहिए, परमेश्वर के उपकारों को, उसके भलाई के कार्य को जो उसने हमारे साथ किए हैं, उसके लिए हम उसका धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी और अंतिम बात क्या होनी चाहिए, सबसे लास्ट में जा करके हम अपने प्रार्थना को, जो हम प्रभु से कहना चाहते हैं, वो हम प्रभु से सबसे लास्ट में, सबसे बाद में करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मालूम है लोग इन 5 बातों को प्रार्थना में सीखते नहीं। लोगों की प्रार्थना इन 5 बातों के ऊपर आधारित नहीं होती। वो पापों से पश्चाताप करने की जरूरत नहीं महसूस करते, वो दूसरों को क्षमा करने में विश्वास नहीं रखते, उसकी जरूरत उन्हें नहीं महसूस होती, वो परमेश्वर की सराहना नहीं करते उसकी सामर्थ्य के लिए, ना ही उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। सीधे प्रभु के सामने आएंगे, घुटने टेकेंगे और प्रभु को क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट जो उनको कहना है, अपने मतलब की जो बात कहनी है प्रभु से, बस वो सीधे प्रभु के सामने रख देते हैं कि प्रभु बस ऐसा ऐसा हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हमें चंगाई दे दीजिए, हमें छुटकारा दे दीजिए, हमारे बिगड़े काम बना दीजिए और हमें आशीषों से भर दीजिए, हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाइए। जो भी हम प्रभु से कहना चाहते हैं, हम सीधे आकर के 4 बातों को नहीं बोलते। पहले आकर के 4 बातों को नहीं बोलते, पहले क्या करते, शुरुआत में ही जो हमें कहना, अपने मतलब की बात वही सीधे कह देते। हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरी हुई प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना एक मतलबी व्यक्ति के समान प्रार्थना है। इसको ठीक करना होगा, इसको सुधारना होगा। परमेश्वर के सामने हमें कैसे प्रार्थना करना है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सामने कैसे प्रार्थना किया। उन्होंने डायरेक्ट आकर के अपनी बात को प्रभु के सामने नहीं रख दिया, उन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और उस पापों का अंगीकार किया, दूसरों को क्षमा किया और परमेश्वर की सराहना किया, उपकारों के लिए धन्यवाद दिया और सबसे लास्ट में अपनी बात को रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हमको पता ही नहीं कैसे प्रार्थना करना, हमको मालूम ही नहीं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए जो मन में आया, जैसे मन में आया वैसे क्या करते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी बात है। प्रार्थना करने वाला योद्धा हर एक व्यक्ति को बनना है, लेकिन हमें कैसे प्रार्थना करनी है इस बात को आप सीख लीजिए। हालेलुया। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने मन में बैठा लीजिए कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना, अपने मतलब की बात करने से पहले इन 4 बातों पर ध्यान देना जब अगली बार प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने जाए। हालेलुया, हालेलुया।
हमें प्रार्थना करने वाला बनना है, प्रार्थना में बढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम प्रार्थना के बारे में सीख ले, जान ले कि कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रार्थना करना नहीं आती थी। प्रभु के पास प्रभु के चेले आए और कहने लगे कि हे प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, प्रभु आप हमें भी सिखाओ कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग कई बार शिकायत करते हो हमको प्रार्थना करना आता ही नहीं, हम क्या करें? प्रार्थना कोई भारी चीज नहीं है। प्रार्थना क्या है? हमारे और पिता के बीच में एक संवाद का, एक बातचीत का जरिया है, तरीका है। हालेलुया। हम अपने पिता से कुछ कहने के लिए हिचकते हैं क्या? शर्माते हैं? कुछ गलत होगा तब हम हिचकेंगे, ठीक है ना? कुछ गलत अगर काम किए होंगे तो हम बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें पिता से अपनी मन की बात को कहना है तो कोई भी संतान अपने पिता से मन की बात कहने के लिए उनको कोई भी संकोच महसूस नहीं होता। तो प्रार्थना में जब आप प्रभु के सामने घुटने टेकें, अपने मन की बात को खोले तौर से प्रभु के सामने रखें, और अपनी बात को रखने से पहले इन चार बातों पर जोर देना जरूरी है, ठीक है ना? तो अगली बार जब आप प्रार्थना करोगे तब हमारी प्रार्थना इन 5 बातों पर निर्धारित होनी चाहिए। हालेलुया। कौन कौन सी बात? पहली बात क्या है? पापों का अंगीकार। पापों का अंगीकार। दूसरा क्या है? उसके दोषों से क्षमा करना। अपने मन में अगर किसी के लिए कुछ बैर भाव नफरत है उसको क्षमा करो। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ को सराहो, उसकी महिमा करो। चौथी बात अभी भूल गए हैं? परमेश्वर के उपकारों को, उसकी भलाई के लिए उसको धन्य करो। हालेलुया। और सबसे लास्ट में, अंत में 5वीं बात क्या होनी चाहिए? जो हम प्रार्थना करना चाहते, हमारा जो निवेदन है वो प्रभु के सामने। हालेलुया। हालेलुया।